क्या भगवान बुद्ध ने सनातन धर्म का विरोध किया था? क्या उन्होंने कोई नया ज्ञान खोजा या वेदों और उपनिषदों के हजारों साल पुराने ज्ञान को ही एक नए, सरल रूप में प्रस्तुत किया? क्या बुद्ध नास्तिक थे? ये वो सवाल हैं जिन पर सदियों से बहस होती आई है। पिछली कहानी में हमने राजकुमार सिद्धार्थ के बुद्ध बनने की अद्भुत यात्रा को जाना, लेकिन आज हम एक और गहरी यात्रा पर चलेंगे। हम बुद्ध की शिक्षाओं के सागर में गोता लगाएंगे और देखेंगे कि इस सागर का स्रोत क्या वही हिमालय है जहां से सनातन ज्ञान की गंगा भी निकलती है। आज की दुनिया में बौद्ध धर्म और सनातन धर्म, जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, को अक्सर दो अलग अलग, यहां तक कि विरोधी परंपराओं के रूप में देखा जाता है। लेकिन क्या ये पूरा सच है? आज हम 3 सबसे बड़े प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। पहला, क्या बुद्ध ये ज्ञान देने वाले पहले व्यक्ति थे, या उन्होंने सनातन ऋषियों के ज्ञान को ही सरल बनाया? और ये धारणा कितनी सही है कि बुद्ध सनातन परंपरा से पूरी तरह अलग थे? ये विश्लेषण आपकी कई भ्रांतियों को दूर कर सकता है और भारत की 2 महानतम आध्यात्मिक धाराओं के बीच के गहरे संबंध को उजागर कर सकता है। कर्म, पुनर्जन्म और दुख। ये समझने के लिए कि बुद्ध की शिक्षाएं कहां से आईं, हमें उस भूमि को देखना होगा जिस पर वे खड़े थे। बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं शून्य में नहीं दी। उन्होंने उसी दार्शनिक भूमि पर काम किया जिसे हजारों वर्षों से सनातन ऋषियों ने जोता था। दुख का सिद्धांत। बुद्ध का पहला आर्य सत्य है, जीवन में दुख है। ये कोई नई खोज नहीं थी। उपनिषदों में संसार को दुख का सागर, मृत्युलोक और शोक मोह से भरा हुआ पहले ही बताया जा चुका था। ऋषि इस दुख से पार जाने के लिए मोक्ष का मार्ग खोज रहे थे। बुद्ध ने इसी दुख को अपनी शिक्षा का केंद्र बिंदु बनाया, लेकिन उन्होंने इसे एक दार्शनिक समस्या की बजाय एक व्यवहारिक, चिकित्सकीय समस्या के रूप में प्रस्तुत किया। कर्म और पुनर्जन्म। कर्म का सिद्धांत कि जैसा करोगे वैसा भरोगे और मृत्यु के बाद भी चेतना का नए शरीर में जन्म लेना, ये अवधारणा वेदों के बाद के साहित्य और उपनिषदों में दृढ़ता से स्थापित हो चुकी थी। बुद्ध ने इस सिद्धांत को हूबहू स्वीकार किया। उन्होंने कर्म को नैतिक और मनोवैज्ञानिक आधार पर समझाया कि कैसे हमारी चेतना यानी चित्त में पड़े संस्कार हमें अगले जन्म की ओर धकेलते हैं। यहाँ दोनों परंपराएं एक ही नाव में सवार हैं। नैतिक आचरण। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग, जिसमें सम्यक वाणी, सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका शामिल हैं, पतंजलि के यम नियम या अहिंसा, सत्य, अस्तेय से बहुत मिलता जुलता है। दोनों परंपराएं मानती हैं कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक नैतिक और सदाचारी जीवन पहली शर्त है। तो स्पष्ट है कि बुद्ध ने एक स्थापित दार्शनिक नींव पर ही अपना महल खड़ा किया। उन्होंने पहिए का आविष्कार दोबारा नहीं किया, उन्होंने उसे एक नई दिशा में चलाया। क्रांति और मौन। सबसे बड़े अंतर। तो फिर बुद्ध क्रांतिकारी क्यों कहलाए? क्योंकि उन्होंने कुछ मूलभूत सनातन अवधारणाओं को या तो पूरी तरह से चुनौती दी या उन पर एक रणनीतिक मौन साध लिया। 1. आत्मा वर्सेस अनात्म। सनातन ज्ञान का केंद्रीय संदेश है कि हमारे भीतर एक शाश्वत, स्थायी और अपरिवर्तनशील आत्मा है और यही आत्मा परम सत्य ब्रह्म का अंश है। मोक्ष का अर्थ है आत्मा का ब्रह्म से एक हो जाना। बुद्ध ने इस स्थायी आत्मा के विचार को दुख का कारण माना। उन्होंने कहा, जिसे तुम मैं या मेरी आत्मा कहते हो, वो वास्तव में 5 स्कंधों यानी रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान का एक लगातार बदलता हुआ प्रवाह मात्र है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। अनात्म का सिद्धांत कहता है कि कोई स्थायी स्व या आत्मा नहीं है। ये अंतर क्यों? बुद्ध का मानना था कि जब हम एक स्थायी मैं की कल्पना करते हैं, तभी हम उससे जुड़ी चीजों से राग करते हैं और उन्हें खोने से डरते हैं, और यही दुख पैदा करता है। उन्होंने आत्मा की दार्शनिक बहस में पड़ने के बजाय लोगों का ध्यान सीधे उस मैंपन के भ्रम को तोड़ने पर केंद्रित किया जो दुख की जड़ है। 2. ईश्वर पर मौन। सनातन ज्ञान वेदों में इंद्र, अग्नि, वरुण जैसे देवताओं की स्तुतियों से भरे हैं। उपनिषदों में एक निराकार, सर्वव्यापी ब्रह्म की अवधारणा है। बुद्ध का ज्ञान, जब बुद्ध से पूछा गया कि क्या कोई ईश्वर है जिसने दुनिया बनाई, क्या दुनिया शाश्वत है, वे मौन रहे। उन्होंने इन प्रश्नों को अव्याकृत यानी अनुत्तरित कहा। उनका मौन क्यों? बुद्ध एक डॉक्टर की तरह थे। उन्होंने कहा, जब किसी व्यक्ति के सीने में जहर का तीर लगा हो तो क्या तुम पहले ये पूछोगे कि तीर किसने चलाया, किस लकड़ी का बना है, जहर कौन सा है, या पहले तीर निकालकर उसका इलाज करोगे? उनके लिए दुख सीने में लगा तीर था और उनका एकमात्र उद्देश्य उस तीर को निकालने का मार्ग बताना था। ईश्वर, आत्मा जैसी दार्शनिक बहसें उन्हें उस इलाज में एक भटकाव लगीं। उनका जोर कर्म और स्वयं के प्रयास पर था, किसी बाहरी कृपा पर नहीं।
3. वेदों और कर्मकांडों का खंडन। बुद्ध ने वेदों की प्रामाणिकता को सीधे तौर पर स्वीकार नहीं किया और यज्ञों में होने वाली पशुबलि जैसी हिंसा का घोर विरोध किया। उन्होंने जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था को चुनौती दी और कहा कि कोई भी व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ब्राह्मण या महान बनता है। ये उनका सबसे बड़ा सामाजिक क्रांतिकारी कदम था। अब हम अपने 3 मूल प्रश्नों पर वापस आते हैं। पहला, क्या बुद्ध ये ज्ञान देने वाले पहले व्यक्ति थे? उत्तर, नहीं। दुख, कर्म, पुनर्जन्म, नैतिकता और ध्यान की अवधारणाएं भारत में पहले से मौजूद थीं। बुद्ध इन विचारों के उत्तराधिकारी थे, जनक नहीं। दूसरा, क्या उन्होंने सनातन ऋषियों के ज्ञान को ही सरल बनाया? उत्तर, हां और नहीं। उन्होंने निश्चित रूप से ज्ञान को सरल, तार्किक, मनोवैज्ञानिक और सर्वसुलभ बनाया। उन्होंने जटिल संस्कृत की जगह आम लोगों की भाषा पाली का प्रयोग किया। उन्होंने कर्मकांडों को हटाकर सीधे अनुभव और आचरण पर जोर दिया। लेकिन उन्होंने सिर्फ सरलीकरण नहीं किया। अनात्म का सिद्धांत और ईश्वर पर मौन जैसी शिक्षाएं केवल सरलीकरण नहीं बल्कि एक मौलिक वैचारिक क्रांति थीं। वे एक वैद्य थे जिन्होंने पुरानी जड़ी बूटियों को लिया पर उनसे एक नई और असरदार दवा बना दी, धम्म। तीसरा प्रश्न, ये धारणा कितनी सही है कि बुद्ध सनातन परंपरा से पूरी तरह अलग थे? उत्तर, ये धारणा एक बड़ी भ्रांति है। बुद्ध सनातन वृक्ष की ही एक शाखा थे जिसने एक नई दिशा में बढ़ने का फैसला किया। वे उसी आध्यात्मिक मिट्टी में जन्मे, पले और बढ़े। वे उस समय के ब्राह्मणवाद और कर्मकांड के आलोचक थे, लेकिन उपनिषदों के गहरे दार्शनिक मंथन से वे गहरे रूप से प्रभावित थे। यह संबंध इतना गहरा है कि बाद में सनातन परंपरा ने स्वयं बुद्ध को भगवान विष्णु का नवा अवतार मानकर उन्हें अपने भीतर समाहित कर लिया। ये दिखाता है कि भारत की आत्मा संघर्ष में नहीं बल्कि संवाद और समन्वय में विश्वास करती है। बुद्ध ना तो केवल एक हिंदू सुधारक थे और ना ही वे हिंदू धर्म के विरोधी थे। वे एक प्रबुद्ध थे, एक जागे हुए इंसान जिन्होंने दुख के अंत का एक सार्वभौमिक मार्ग खोजा और उसे करुणा के साथ हर किसी के लिए खोल दिया, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ण या पंथ का हो। तो दोस्तों, बुद्ध और सनातन ज्ञान 2 अलग-अलग महासागर नहीं बल्कि एक ही हिमालय से निकली 2 महान नदियां हैं। उनके स्रोत एक हैं, रास्ते कुछ अलग हैं, पर दोनों का लक्ष्य एक ही है, दुख के सागर से पार जाना। एक नदी आत्मा की नाव पर बैठकर ब्रह्म के महासागर में मिलना चाहती है, तो दूसरी नदी अनात्म को समझकर तृष्णा की नाव को छोड़कर निर्वाण के शांत तट पर पहुंचना चाहती है। दोनों ही मार्ग गहरे, सम्माननीय और सत्य की ओर ले जाने वाले हैं। बुद्ध की क्रांति ये थी कि उन्होंने दरवाजे सबके लिए खोल दिए। उन्होंने कहा, तुम्हें किसी पुजारी या शास्त्र पर विश्वास करने की जरूरत नहीं, यही पस्सिको, आओ और स्वयं देखो। अपनी मुक्ति के लिए स्वयं दीपक बनो, अपद दीपो भव। आपको बुद्ध और सनातन ज्ञान के बीच ये गहरा संबंध कैसा लगा? क्या इस विश्लेषण ने आपकी कोई भ्रांति दूर की? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। भारत के ऐसे ही गहरे दार्शनिक रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।